फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे हम कुछ सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको गिवन है, हम वो पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें गिवन है हम ये पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ कुछ भी नोट्स में होगा तो वो हम उसको लिखते रहेंगे। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट इन्वायरमेंट which consist of both natural and man-made environment. In this chapter, we will study about specific aspects of human environment related to settlements, transports, and communications. तो बेटा नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेटलमेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो होगा सेटलमेंट्स। सेटलमेंट टॉपिक है हमारा पहला, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ जानकारी लेंगे। So settlement means a cluster or group of houses. Settlement is a primary resistance of human society. In ancient times, human beings led a life of food gatherers and moved from one place to another in search of food. They did not have a permanent settlement and hence lived a nomadic life. ये अर्ली मैन की बात कर रहे हैं कि पहले के टाइम पर लोगों को इधर से उधर प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था, क्या करने के लिए? फूड फाइंड करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। पर आज के समय में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। They were completely dependent on environment to satisfy their basic needs of food, shelter, and clothing. Thus, their settlements were टेम्प्ररी। यानी कि वो कह रहे हैं हमको, फर्स्ट हम जो बात लिखेंगे वो हमने लिखनी है कि एंशियंट टाइम्स यानी कि टेम्प्ररी सेटलमेंट्स, टेम्प्ररी सेटलमेंट होती थी उनकी। ठीक है, इन द पोस्ट स्टोन एज, स्टोन एज से पहले ह्यूमन बींग्स लर्नड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। Gradually the concept of settled life came into being. The shelter were built near the areas where land could be cultivated for temporary stay. The settlements were made with the help of branches of trees and were covered with leaves. After the Stone Age settlements were occupied seasonally, now human beings started changing their settlements with the change of season. ठीक है, in those areas where climatic conditions were suitable, the number of settlements were more and clustered. The discoveries of fire, iron, and wheel were big steps toward civilization. The tools become more sophisticated and farmers started cultivating crops near the river banks like Nile or Indus Valley. With the passage of time, human beings learned new ways of farming. Now they have started living a settled life as crops required constant care throughout the cropping period. They were not required to wander in search of food and could afford to settle down at one place. तो हमने जैसे कि पढ़ा कि एंशियंट टाइम्स में हमारे पास
टेम्पररी सेटलमेंट्स होती थी, फूड के लिए हमें प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता था, एंड सीजनली अपने हाउसेस को चेंज करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि ब्रांचेस वगैरह से, ब्रांचेस मड से वो क्या बनाते थे, अपने हट्स कवर किससे करते थे, लीव से, लीव से कवर करते थे। तो ये थी एंशिएंट टाइम की कहानी। अब बेटा अब ज़माना ऐसा नहीं है। नाउ फार्मर्स नो अ गुड कल्टिवेटिंग वे। तो अब हमें प्लेस टू प्लेस नहीं जाना पड़ता फूड के लिए। अब हमें प्लेस टू प्लेस नहीं घूमना पड़ता फूड के लिए, अब हमें फूड मिल जाता है। Hence building of permanent shelter, domestication of animals and use of clothes made of fiber become a part of human life। पहले के टाइम पे उन्होंने कहा कि वो सारे जो थे ना इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थे, सब कुछ डिपेंडेंट था किस पे, इन्वायरमेंट पे। पहले के टाइम पे लीव्स से वो अपने वो बनाते थे क्लोथ्स, उनके पास फैब्रिक नहीं होता था। हमारे पास अब फैब्रिक है, फैब्रिक जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, ये फैब्रिक्स में ही आ जाते हैं। तो हमारे पास अब फैब्रिक है, उनके पास फैब्रिक नहीं था पहले, वो लीव्स से अपने कपड़े बनाते थे, इन्वायरमेंट पे रहते थे, फूड भी उन्होंने जंगलों में ढूंढने जाना, ठीक है। ये अर्ली मैन की बात हो रही है। बट आजकल जब हमें पता, अब आजकल हमारी लाइफ जो है परमानेंट शेल्टर्स, परमानेंट डोमेस्टिकेशंस, क्लोथ्स, इन प्रॉपर चीज़ों से बन गई है। क्लोथ्स कैसे बनते हैं, हमारे फैब्रिक से बनते हैं, कपड़े से बनते हैं, हमारे लीव्स से तो नहीं बनते हैं, है ना, राइट। तो हमने ये समझा कि ह्यूमन लाइफ जो है अब बहुत चेंज हुई है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। With the advancement of science and technology, human beings have been able to modify their natural environment as per needs. Now the settlements protect the human beings from harsh temperature, chilly winds, rough terrain, and also give them privacy. तो वो कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो था हमें नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड रहना पड़ता था, बट आजकल साइंस टेक्नोलॉजी आ गई है, ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हो रहे हैं, और तो हमें जो है ना अब टेम्परेचर की चिंता नहीं होती है। क्या होता है अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो हम क्या करते हैं, रूम में गए, मम्मा एसी चला दो, एसी चला के बैठ जाते हैं, राइट। तो टेम्परेचर की कोई चिंता नहीं है। ओके, विंड की बात रही, बहुत सर्दी है, चलो अब क्या करना है फिर, तो रूम में गए, मम्मा ब्लैंकेट दे दो, साथ में मूंगफली खाओ, राइट, है ना। सो अब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं बेटा। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे हमारे पास, एयर कंडीशनर्स का तो उनको नाम भी नहीं पता था, ब्लैंकेट्स नहीं होते थे पहले, तो पता नहीं लीव्स से ही वो अपना कुछ कुछ बना देते होंगे या पता नहीं क्या करते थे, अभी तक इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। Then they are saying with the expansion of agriculture activities, domestication of animal, mining and industrialization, the natural environment has been adversely affected। तो पहले जो environment था ना बहुत ही अच्छा था, पहले के टाइम पे बहुत ही कूल काम शांत सा environment था। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल इतना एयर कंडीशनर, हम देखेंगे कभी ना कभी दोपहर के टाइम पे निकलना, जिस दिन धूप हो, हर रोज़ नहीं, कभी अगर पेरेंट्स अलाउ करें, ये आपकी गली है, दोपहर के टाइम पे निकलोगे, ये घर बने हुए हैं, चलो दोपहर के टाइम पे नहीं निकले हो, अब देखो इस घर में से इस घर में से इस घर में से, ये आपका घर है, तो वो आपकी गली में कोई तो आपके फ्रेंड होंगे, सामने भी ऐसे होता है ना, कोई तो फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछना क्या तो आपका दोपहर को एसी ऑन होता है, एयर कंडीशनर चल रहे होते हैं दोपहर को, फिर देखना
आपकी गली में से बहुत लोगों ने चलाया होगा एसी, बहुत कम होते हैं कि हाँ चलो एक दो है कि नहीं चलाया, बाकी मोस्टली सारे चलाते हैं, फिर रात को भी चलाते हैं सारे, कोई भी नहीं है ऐसा। तो एयर कंडीशनर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो गंदगी निकलती है, फैक्ट्रीज से गंदगी निकलती है, वो सारी चीज़ों को ना हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल एज industrialization have shrunk the green belt areas भी. Now they are saying pollution as well as defective methods of plowing have resulted in ecological imbalance which is matter of great concern to all of us. So हमारी ही बहुत बड़ी बड़ी हम गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट. तो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट. तो इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट सेटलमेंट के लिए. हमें जगह जगह नहीं घूमना पड़ता, घर ढूंढने के लिए हमें जगह जगह नहीं घूमना पड़ता खाना खुद देखने के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन. Even today, water is an important resource for growth of villages and towns, in desert areas as well as. The houses are clustered around the source of water. This source may be a well, a pond, or an oasis. The settlement that grow around the source of water are known as a wet point settlement. Source that grow near water is called wet point settlements. Okay. नेक्स्ट वी आर अभी हम इसमें ये समझना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है ना वो रिवर्स वैलीज इससे इसके पास ही हुई है. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज भी वाटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी ग्रोथ के लिए. चाहे वो विलेजेस हो, चाहे वो टाउन्स हो, चाहे वो डिजर्ट एरिया हो, सारी जगह पे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो पानी हम वेल से निकालें, चाहे वो हम कहीं और पॉन्ड्स से निकाल लें, इट डजेंट मैटर, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. और जो सेटलमेंट्स जो कि ग्रो करती हैं वाटर के अराउंड, उनको क्या कहते हैं हम, वेट पॉइंट सेटलमेंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फर्स्ट पॉइंट क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ. जो जो बच्चे नोट कर रहे हैं वेरी वेरी गुड, एंड जो नहीं कर रहे हैं इट्स ओके. सो नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट. प्लेन्स आर फेवरेबल locations for the establishment of settlement. It is easy to have a good transport network here with. दोबारा हम पढ़ते हैं एक बार रिलीफ फीचर. सेकेंड पॉइंट क्या है, रिलीफ फीचर. सेकेंड पॉइंट है रिलीफ फीचर. ठीक है, रिलीफ फीचर में है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट. ये जो है रिलीफ फीचर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सेटलमेंट में. प्लेन्स जो है प्लेन्स आर फेवरेबल लोकेशंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स. प्लेन्स जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ही सेटलमेंट हो सकती है हमारी. प्लेन्स पे ही बनेंगे हमारे घर.
पहाड़ों पर हम कैसे घर बनाएंगे अपना? दिस इज अ बेटा, इट्स अ कॉमन सेंस कि हम प्लेन्स पे अपना घर बना सकते हैं, नॉट एट हिल्स, नॉट एट माउंटेन्स. ठीक है. So they are saying कि it is easy to have a good transport network here which make it possible for people to move easily from one place to another. In India, many towns and cities have developed in northern plains. In these areas, settlements are more compact. On the other hand, in highland areas where the nature of land restricts easy movements, the population is less. It results in a few and dispersed settlements. Next is social sites. Third point is social sites. क्या कहा उन्होंने? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट को डिफाइन करो. व्हाट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट? बेटे डिस्पर्स्ड मूवमेंट्स सेटलमेंट्स उसको कहते हैं अ एरिया वेयर द movement is easy for the population and the population is very less. It results in a few and dispersed settlements. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेशल साइट्स. स्पेशल साइट्स क्या होता है? सम साइट्स आर चूजन फॉर सेटलमेंट्स. कोई साइट्स जो होती है ना वो सेटलमेंट के लिए चूज की जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी के कारण उनके. आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं है. ठीक है. नाउ इज इट विजिबल? ठीक है. सो वो क्या कह रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी के कारण कई कई जगह जो है वो चूज की जाती हैं सेटलमेंट्स के लिए. दीज आर कॉल्ड टूरिज्म बेस्ड टाउन्स. स्पेशल साइट्स को क्या क्या देते हैं? टूरिज्म बेस्ड टाउन्स. ठीक है. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल इन इंडिया. श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ओटी एटसेट्रा are some of such sites. All the factors you just read are related to one another. When we are looking at land as a determining factor for a settlement, water cannot be ignored. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम किसी लैंड के बारे में देख रहे हैं सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि वहाँ पे वाटर फैसिलिटी कैसी है पता लगाओ. जब भी लैंड देख रहे हो तो हम वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते. सिमिलरली द कल्चर, द सोशल सेटअप एंड अदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. थोड़ा सा ही है इसका तो यहाँ पे बाकी नेक्स्ट पेज पे है. सो बेटा दिस वी विल डू नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. टुडे दिस इज इनफ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर listening me very carefully in today's class, and if you have any doubt do comment. I'll clear your doubts. Thank you so much students. So students, do subscribe my channel. If you have any doubt do comment. एंड बेटा जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट आप करवाओ सो दैट मैं आपके साथ लाइव आ सकूं, है ना. सो थैंक यू सो मच.